नमस्कार, आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। जैसा कि आपको पता है कुछ ही दिनों में दिल्ली के इलेक्शन की घोषणा होने वाली है और दिल्ली इलेक्शन में सबसे प्रोमिनेंट जो पार्टी रही है पिछले 10 सालों में, वो है आप पार्टी। जैसा कि आप जानते हैं 94 में ये दिल्ली को स्टेट विधानसभा बनाई गई थी। उसके बाद भाजपा एक ही बार सरकार बना पाई है। उसके 99 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में भी कुछ-कुछ अच्छे काम हुए हैं, फ्लाईओवर बने हैं, 2001 में मेट्रो आई थी दिल्ली की, ऐसे कई कार्य हुए हैं। फिर अचानक से क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी का उदय हो गया 2013 में, 2012-13 में। तो 2011 में अन्ना हज़ारे का मूवमेंट चालू हुआ। 2010 में कई सारे घोटाले हुए, 2011 में घोटाले हुए, ऐसा आरोप है। कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसाइटी स्कैम, ऐसे कई सारे घोटाले हुए। उसके बाद लोगों ने मीडिया में फैलाया कि एक नए गांधी का जन्म हुआ है, एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आएँगे। उसके बाद अन्ना हज़ारे का आंदोलन हुआ। इसमें कई बड़े-बड़े लोग, प्रोमिनेंट हस्तियाँ जो थीं, वो जुड़े, जैसे किरण बेदी, शाज़िया इल्मी और भी कई सारे एक्टर्स थे जो इससे जुड़े हैं। उसके बाद इसको जो है पूरा रेज क्रिएट किया गया। उसके बाद इन्होंने पार्टी लॉन्च की। हालाँकि अन्ना हज़ारे इससे सहमत नहीं थे। इन्होंने पार्टी लॉन्च करी और इसका पहला जो मुद्दा था वो यही था कि हम जन लोकपाल लाएँगे, ऐसा जन लोकपाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया। लोकल पार्टी थी, तो कभी इन्होंने लोगों के बिजली के तार काटे, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, तो ऐसे कर के लोग थोड़ा-सा इंटरेस्टेड फ़ील करने लग गए। उनको लगा कि ये पार्टी सही में रिवॉल्यूशन लेकर आएगी। 2013 में इनको अ, 28 सीटें मिली। चाहते तो भाजपा को 32 सीटें मिली। चाहते तो वो सरकार बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाए। तो जिनको इन्होंने कोसा था, जिनको गालियाँ दी थी, उन्हीं के साथ इन्होंने सरकार बना ली। 28 सीटें इनकी थी और 8 सीटें कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देती है। अब ये इस बात पे आए थे कि सारी जो मेन पार्टियाँ हैं, भाजपा, कांग्रेस, इनको राजनीति नहीं आती, हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, सारे अच्छे काम हम ही करते हैं, रिवॉल्यूशन लेकर आएँगे। शुरू-शुरू में ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि इन्होंने एडमिरल रामदास को लेकर आए थे। एडमिरल रामदास को अगर पार्टी में कुछ भी गलत हो, उसकी शिकायत देखने के लिए रखा गया था। आदर्श शास्त्री इससे जुड़े थे, शाज़िया इल्मी जुड़ी थी और कई सारे इन्फोसिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, वो भी जुड़े थे। कई बड़ी-बड़ी हस्तियाँ इसके साथ जुड़ी थी, इसलिए जनता का इन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और जिस टाइम पे बीजेपी को जीतना चाहिए था, वहाँ पे आम आदमी पार्टी मेन स्ट्रीम पार्टी बन गई, क्योंकि इनके जो मुद्दे हैं बहुत ही लोकल हैं, सड़क, बिजली, पानी, वैसे वाले मुद्दे हैं। अब भाजपा जो है वो मुद्दों से थोड़ा-सा भटक चुकी थी। भाजपा 370 राम मंदिर के मुद्दे पे अगर इलेक्शन लड़ेगी, तो जनता उससे उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएगी। ज़ाहिर-सी बात है। आपके घर के बाहर कचरा है और आपको कोई कश्मीर के बारे में बता रहा है, तो आप तो इंटरेस्ट नहीं लोगे, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो। तो इस तरह से ये लोग जो है एंटर कर गए। 2013 में इन्होंने 49 दिन की सरकार चलाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे रिज़ाइन कर दिया। अब 2015 में इन्होंने फिर से आ गई है, इन्होंने फिर वादे किए, इस इलेक्शन में हमको वोट डाल दीजिए, अगले इलेक्शन से पहले यमुना साफ़ हो जाएगी। जनता प्रभावित हुई और कोई विकल्प था नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुकी थी और भाजपा जो थी उसके पास वैसे भी क्लूलेस थी, उसको समझ में आया नहीं। उन्होंने जल्दी-जल्दी में किरण बेदी को ले आए, उन्होंने सोचा भ्रष्टाचार विरोधी रहेगा, लेकिन ये देश तो इमोशन पे चलता है और संगठन इनका कमज़ोर था। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि ऐसे आरोप लगाते हैं कि भीतरघात हुआ और इन्होंने किरण बेदी को भी हरवा दिया और भाजपा भी हार गई और कोई बड़ा लीडर है भी नहीं।
जगदीश मुखी हो, डॉक्टर हर्षवर्धन जीत सकते थे, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। इस बार 67 सीटें आम आदमी पार्टी की आईं, और 67 सीटें आईं, उसके बाद बहुत सारे ड्रामे हुए। इन्होंने राज्यपाल के घर के बाहर धरना दिया कि हमें काम नहीं करने देते हैं, और कई भिन्न-भिन्न प्रकार की नौटंकियाँ हुई, जिससे ये समझ में आता है, पहली बात तो ये है कि दिल्ली कंप्लीट स्टेट नहीं है, तो कुछ पावर जो है वो राज्यपाल के पास है, कुछ पावर जो है वो मुख्यमंत्री के पास है, और उसका जो उसके बाद धीरे-धीरे एक समय आएगा जब दिल्ली विधानसभा खत्म हो जाएगी। तब ये पावर में आ गए। इन्होंने जो वादे किए थे, अब जैसे दिल्ली महिला सुरक्षा पे वादा किया इन्होंने। महिला सुरक्षा का वादा आप पूरा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि पुलिस आपके हाथ में है ही नहीं। पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में, अमित शाह के अंडर में है, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। तो ये जो वादे इन्होंने किए हैं वो सरासर गलत हुए। हाँ, वहाँ पे आप प्रदर्शन कर सकते थे जहाँ पे ये पुलिस का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसमें आप भाजपा से कड़े सवाल पूछ सकते थे। लोकसभा चुनाव में 2014 के जब ये लड़े, तो 440 सीटों पे लड़े, 15 सीट छोड़ के सारी सीटों पे इनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन पंजाब में इनको सफलता मिली, 4 सीटें इन्होंने जीती। 2019 में इनको एक ही सीट मिली पंजाब में। दिल्ली में लोकसभा में ये कभी जीत नहीं पाए, लेकिन एमसीडी इलेक्शन इन्होंने जीत लिया, क्योंकि लोकल इश्यूज़ थे। भाजपा के सामने जो हैवीवेट वाले जो नेता थे, गृह मंत्रालय मतलब बड़े-बड़े जो नेता थे, केंद्रीय मंत्री, उनके सामने ये जो थे एकदम ही लोकल मुद्दों पे लड़ते थे। कचरे पे, पानी पे, बिजली पे, ट्रैफ़िक पे। तो इनका जो है एक बहुत इनको फ़ायदा हुआ, नगर पालिका भी ये जीत गए। अभी रिसेंटली 15 साल भाजपा रही और फिर ये जीते। 2020 में एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुआ, फिर भाजपा के पास कोई नेता नहीं था, इन्होंने मनोज तिवारी को आगे किया। एंटी सीएए प्रोटेस्ट के कारण एक वर्ग का पूरा वोट इनकी तरफ आ गया, और बाकी जो लोग थे, जैसे कि ऑटो वाले हैं, ऑटो वालों को जहाँ पे परमिट के लिए 1200 रुपये देने पड़ते थे, वहाँ पे 400 या 500 रुपये देने पड़ते हैं। तो उसके कारण ये गरीब जनता जो है इनके साथ कनेक्ट कर गई। मिडिल क्लास का तो क्या है, वो सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल में जिसकी हाइप चल रही है, वो उसको वोट डाल देती है। तो या फिर से एक बार सफलता मिली, पहले 67 सीटें मिली थी, इस बार 63 सीटें मिली हैं। भाजपा ने बहुत प्रयास किए, कोशिश करी, लेकिन संगठन जब कमज़ोर है, जब आपके पास कोई नेता ही नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, कोई नैरेटिव, कोई परसेप्शन आप बना ही नहीं पाए। इसलिए इस बार भी केजरीवाल ही जीते 2020 में। अब भाजपा को नगर पालिका भी हार गई, स्टेट भी हार गई, लेकिन लोकसभा में सातों की सातों सीटें मिलती रहीं। 2014 में भी, 2019 में भी। 2019 में तो नेशनलिज्म था, पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसमें तो मिलना ही था, और गौतम गंभीर का नेशनलिज्म यूज़ किया था। सनी देओल को चुनाव लड़वाए गए थे, अक्षय कुमार को इन्होंने इंटरव्यू दिया था मोदी जी ने, तो पूरा इन्होंने राष्ट्रवाद का यूज़ किया अच्छे से, ताकि इनको 2019 में भारी सफलता मिले। तो 300 सीटें इनको मिली 2019 में। 2024 में एक नैरेटिव चला कि अगर भाजपा 400 पार हो गई, तो ये आरक्षण छीन लेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। तो जैसे ही ये गठबंधन की न्यूज़ आई, वैसे ही केजरीवाल को क्लिकर स्कैम में पकड़ लिया गया। ऐसा लग रहा था कि 7 में से 3 सीटें तो ये निकाल ही लेंगे। सिंपैथी भी मिल रही थी जेल जाने की। अब की बार जेल से सरकार, ऐसे करके नारे चले, और कन्हैया कुमार को भी चुनाव लड़वाया गया। लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, तेज-तर्रार नेता हैं, थोड़ा प्रवक्ता भी अच्छे हैं, लेकिन वो भी चुनाव हार गए, और सातों की सातों सीटें में हार गए, क्योंकि केजरीवाल को जैसे ही बाहर निकले, वैसे ही स्वाति मालीवाल के आरोपों का सामना करना पड़ा। अब हुआ ये है कि अब जो ये 2025 के चुनाव में लड़ रहे हैं, तो ये कट्टर ईमानदार वाली जो छवि है, वो पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। इनके कई सारे नेता जेल में जा चुके हैं। संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया को तो जमानत भी मिली गई, खुद अरविंद केजरीवाल हो, ऐसे कई नेता ऐसे हैं जिनको जो जमानत पे छूटे हुए हैं या फिर जेल में।
तो अब प्रश्न ये है कि जनता जो है इनके दावों के ईमानदार होने के और इन इन दावों के कितना हाथों हाथ लेती है, उस पे प्रश्न है। आतिशी मारलेना को उन्होंने बनाया है जिसको पपेट सीएम बोला जा रहा है। इनका खुद का कोई जनाधार नहीं है, ना ही पार्टी में भी कुछ इनके मान-सम्मान नहीं है। जो केजरीवाल चाहेंगे वैसा ही होगा। अब ये प्रश्न है कि जो स्वाति मालीवाल के कारण जैसा हुआ था, कहीं इनको हटाने के बाद आतिशी मारलेना भी वही काम ना करने लग जाए। क्योंकि आपको एक डॉक्यूमेंट्री मिलेगी वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी करके एमएक्स प्लेयर पे, वहाँ पे इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जहाँ पर साजिद अल्वी ने ये आरोप भी लगाए हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत ही इनके अंदर अहंकार है। इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इनके अपने ही नेता कह रहे हैं, तो उसमें कुछ तो जो मतलब होगा। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी अब तक तो जीतती आई है, लेकिन अब इनकी साख पे बट्टा लग चुका है। अब इनके कई नेता जेल जा चुके हैं, तो अब ये कट्टर ईमानदारी पे कैसे चुनाव लड़ेंगे? और कई लोग ये बता रहे हैं कि जो झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले हैं, जब ये वोट डालेंगे, जिसको वोट डालेंगे वही जीतेगा। तो अब झुग्गी-झोपड़ी वालों में इनका अगर केजरीवाल जी का अभी भी नैरेटिव चल रहा है, अगर फ्री बिजली, फ्री पानी का है और अभी इन्होंने बोला है कि हम अगर जीत जाते हैं, तो 2100 रुपए देंगे। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना जो चलाई गई थी, वो चुनाव से पहले ही स्टार्ट की गई थी। बट इनका ये है कि हम जीतेंगे, अभी घोषणा की है, हम जब जीतेंगे तब देंगे। तो अब देखना ये है कि जो लड़कियां हैं इनको वोट देती हैं कि नहीं, महिला वोटर इनको वोट डालते हैं कि नहीं, और जो गरीब तबका है इनको कितना वोट डालता है और हाथों हाथ लेता है। कांग्रेस के साथ तो कोई गठबंधन होगा नहीं इनका, 70 की 70 सीटों पे है। पहले इन्होंने कैंडिडेट घोषित कर दिए ताकि दूसरी पार्टियों को और समझ आ जाए। तो वो भी एक मैटर हो चुका है, एक कंसर्न है कि इन्होंने पहले ही कैंडिडेट घोषित कर दिए। दूसरे अगर लोगों को आसानी होगी कि किसके इनके अगेंस्ट में किसको उतारना है। और अंदर की बात ये चल रही है कि इस बार बुरा हाल हो सकता है, इसलिए मनीष सिसोदिया भी परबतगंज छोड़कर किसी और सीट से लड़ने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल भी भारी मतों से हार सकते हैं। इसलिए हो सकता है वो भी पार्टी छोड़ दें, पार्टी नहीं छोड़े, मतलब अपनी सीट छोड़ के किसी और सीट से लड़े। अब देखना ये है कि क्या इस चुनाव में होता है, क्योंकि मतदाता जो है, मतदाता के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं पता चलता। कई सारे रिसेंटली एग्जिट पोल भी फेल हो चुके हैं। अब एग्जिट पोल मतलब लोगों को के मन में क्या चल रहा है, वो एक फ्लोटिंग वोटर करके होता है। वो किसी को बताता नहीं है कि वो किसको वोट डालने वाला है। इसलिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि जनता किसको वोट डालती है। इसलिए यहाँ कोई भी दावा नहीं किए जा सकते। एक फ्लोटिंग वोटर ऐसा होता है कि वो चुनाव के समय ही अपना पत्ते खोलता है, चुनाव के दिन ही वोट डालता है। इसलिए कई सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जो है वो फेल हो जाते हैं। और केजरीवाल जो है उनकी अभी छवि थोड़ी-सी धूमिल हुई है। बट फ्रीबीज़ भी एक फैक्टर होता है जहाँ पे लोग वोट डालते हैं। क्योंकि गरीब आदमी जिसको 2 वक़्त खाना नहीं मिल रहा है, उसके लिए 1000-2000 रुपए बहुत होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको सड़क, बिजली, पानी ही नहीं मिली है, उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है। किसी को घर नहीं मिला है, जैसे इन्होंने एक स्कीम चलाई है, जहाँ पे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते हैं। तो हो सकता है इसका भी एक इम्पैक्ट हो, जो बेनिफिशियरी वर्ग है, मिडिल क्लास ने इनको वोट डाला है, तो अगर इन्होंने काम किए हैं, तो जनता इनको वोट डालेगी। और ये परसेप्शन अगर करप्शन का नहीं बन पाया, तो ये भी एक कंटेंडर है। अभी 50-50 सिचुएशन है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि भाजपा ही जीतेगी। लेकिन कहीं न कहीं छवि धूमिल हुई है, ये एक नैरेटिव बनाने में सक्सेसफुल हुए हैं भाजपा वाले। लेकिन भाजपा खुद ही कमज़ोर है, जितनी कमज़ोर भाजपा दिल्ली में है, उतनी कहीं भी नहीं है। तो एक समस्या भाजपा की है कि इसमें नेतृत्व नहीं है। अब जो दिल्ली दिल्ली का चुनाव है, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा होने के बजाय आम आदमी पार्टी वर्सेस दिल्ली की जनता के बीच में है। अब दिल्ली की जनता चाहेगी
तो आम आदमी पार्टी फिर से आएगी सत्ता में, और अगर नहीं चाहेगी तो नहीं आएगी। आप सोच रहे होंगे कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि करप्शन है, करप्शन है। तो देखिए, जनता जो है वो परसेप्शन के हिसाब से वोट डालती है, एक नैरेटिव के हिसाब से वोट डालती है। वो उसका ये नहीं है कि जो फैक्ट है उस पे वोट डाल सकते हैं। फैक्ट मैं आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट भी बता सकता हूँ, भाजपा के अगेंस्ट भी बता सकता हूँ। बट जनता जो है अपने परसेप्शन के हिसाब से वोट डालती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।